कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समुंदर में उतर जाऊंगा। बाड़मेर के एक छोटे से गांव गालाबेरी से जब ये जनाजा उठा तो राजस्थान में हर कोई यही सोच रहा था कि ये इंसान आखिर है कौन। कौन है ये शख्स जिसके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कौन है जिसे आखिरी बार देखने के लिए पब्लिक बेकाबू हो गई। आखिर कौन है वो शख्स जो मरकर भी हजारों दिलों में जिंदा रह गया और कल तक जिसके चर्चे थे वो आज दुनिया में ही नहीं है। आज से करीब 15 साल पहले बाड़मेर का एक लड़का वृद्धाराम सियोल कॉलेज में दोस्तों ने नशे और मादक पदार्थों का ऐसा लत लगाया कि कब ये लड़का नशे की तस्करी का बेताज बादशाह बन गया किसी को पता भी नहीं चला। एक किसान का बेटा जिसने अपने लिए खूब कमाया लेकिन उसे लुटाया औरों पर। काले कारोबार के जिस रास्ते पर वृद्धाराम निकल चुके थे वहां राजस्थान पुलिस ने भी वक्त वक्त पर रोकने की कोशिश की लेकिन वृद्धाराम नहीं रुके। और जब वृद्धाराम ने खुद रुकने का फैसला किया तो वो इस दुनिया में ही नहीं रुक सके। ये एक किसान के बेटे का राजा बनने का वो सफर है जो वो पूरा करते करते रह गया। लेकिन लोग कहते हैं वृद्धाराम राजा था, राजा है और राजा रहेगा। वृद्धाराम जी हमारे परिवार का सदस्य है और समाज सेवा में भाग लेता और कंस्ट्रक्शन कंपनी है यहाँ पर, बसों का कारोबार है और आप जीवन मतलब साफ सुथरो है। हालांकि पेपर में कहीं बात आई है कि भाई और एनडीपीसी एक्ट में संबंध है लेकिन मॉलों को जानकारी आधार में तो मोहरत कोई नज़र नहीं आयो है। और बाकी असामयिक जो हादसो हो है बहुत ही दुखद है। और इन परिवार में और 2 लड़का है, एक भाई है, लड़की है और पिताजी और माताजी बूढ़ा है, बूढ़ी अवस्था में है। तो बड़ी दुखद घटना हुई है और परिवार में बिल्कुल अकेलेपन रूप में छोड़ गया है। लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों का बंगला और ऐश की जिंदगी जीने वाला यह शख्स बाड़मेर के एक छोटे से गांव गालाबेरी के वृद्धाराम सियोल है। 15 साल पहले स्टूडेंट लाइफ में गलत संगत में पड़े और अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में ऐसा फंसे कि फिर निकल नहीं पाए। उन्हें तस्करी की ऐसी लत लगी कि धीरे धीरे वो इस दुनिया के किंग बन गए और देखते ही देखते वृद्धाराम सियोल वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसके इस उम्र में हम और आप सपने देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि पुलिस की उन पर नजर नहीं थी। मुकदमे दर्ज हुए, कई बार पुलिस ने शिकंजा कसा लेकिन वृद्धाराम भी कहां मानने वाले थे। शायद वो ये नहीं समझ पाए थे कि काले काम का अंजाम भी काला ही होता है और अवैध तरीकों से कमाए गए पैसों के बदले उन्हें कितनी बद्दुआएं मिली होंगी। जब वृद्धाराम तस्करी का काम छोड़कर कंस्ट्रक्शन के काम में आए तो युवाओं को यही सीख देते थे। काश ये सीख वो खुद पर लागू कर पाते। एक तरफ वृद्धाराम का कारोबार बढ़ रहा था और दूसरी तरफ पुलिस की उन्हें पकड़ने की तैयारी। ये सदर थाने का गालाबेरी गांव है जहां पर वृद्धाराम सानोद भैराराम जो कि हमारे सदर थाने का एचएस भी है, ये एनडीपीएस से संबंधित पदार्थों के अवैध तरीके से बेचने में लिप्त रहे हैं और इनके खिलाफ 10 मुकदमे हैं। और ये जो अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई है वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F2 के तहत कार्रवाई होती है। जो मतलब क्या है कि नियमानुसार प्राधिकारी से, सक्षम प्राधिकारी से ये फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई है। आज है जो ये बोर्ड लगाया गया है तो उसमें न तो ये संपत्ति बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। आज से मतलब थानाधिकारी के ये पोजीशन में रहेगी, इसमें ये रखकर उपयोग कर सकते हैं लेकिन जो मैंने बताया गिरवी और बेचना, हस्तांतरण करना वो नहीं कर सकते। 9 फरवरी को वृद्धाराम की नई नई बनी हवेली पर
पूजा चल रही थी कि तभी पूरे दल बल के साथ बाड़मेर पुलिस आ धमकती है। उस वक्त वृद्धाराम ने किसी तरह मामले को हैंडल कर लिया। इसके बाद अगले ही रोज वो दोस्तों के साथ प्रयागराज महाकुंभ निकल जाते हैं और यही उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो गया। जयपुर पहुंचते ही वृद्धाराम अपनी फॉर्च्यूनर कार देकर दोस्त से स्विफ्ट कार मांगते हैं और उसी से आगे कुंभ के लिए रवाना होते हैं। लेकिन 11 फरवरी की सुबह कानपुर के पास आगरा एक्सप्रेसवे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि वृद्धाराम की मौके पर ही मौत हो जाती है। उन्हें बचाने का ना किसी को मौका मिला और ना ही वक्त। और इसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर बाड़मेर उनके घर पहुंचा तो मानो पूरा गांव रो पड़ा। उनके जनाजे में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। घर के बाहर हजारों की भीड़ उन्हें बस आखिरी सलाम करने आई थी। कारण ये कि काला कारोबार छोड़कर जब वृद्धाराम सफेद दुनिया में आए तो उन्होंने गांव वालों और समाज की खूब मदद की। एक भामाशाह की तरह लोगों के काम करवाते रहे। नतीजा ये कि वृद्धाराम ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि अब वो मरकर भी जिंदा है। लोगों ने उन्हें मसीहा बना लिया। वृद्धाराम गलत काम छोड़कर मुख्य धारा में आ चुके थे, लेकिन तब तक शायद उनसे राम भी रूठ गया और राज भी। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि आखिरकार वृद्धाराम कितनी संपत्ति के मालिक थे। तो बता दें कि 10 मुकदमों के साथ बाड़मेर पुलिस ने वृद्धाराम सियोल की कुल 13 संपत्तियों की जांच रिपोर्ट तैयार की थी। इनमें से 5 संपत्तियों को अवैध घोषित कर फ्रीज कर दिया गया है और इसमें सबसे ऊपर है वृद्धाराम की हाल ही में बनाई 2 करोड़ की आलीशान कोठी। इसके बाद है 3 लग्जरी बस जो अलग अलग रूट्स पर पब्लिक के लिए चलती हैं। साथ ही एक क्रेटा कार को भी पुलिस ने अवैध माना है। और तो और पत्नी के नाम पर बनी वीआर सियोल कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी ताला लगने वाला है, जो कंपनी वृद्धाराम ने अपराध का काम छोड़कर मेन स्ट्रीम में आने के लिए बनाई थी। लेकिन अब राजस्थान पुलिस इन सब पर कार्रवाई करने वाली है। लेकिन वृद्धाराम की बनाई ये सब चीजें धरी की धरी रह गईं। अब लोग पूछ रहे हैं जिसने चंद दिनों पहले करोड़ों की कोठी बनवाई अब उसमें रहेगा कौन? क्या होगा इस धन दौलत ऐशो आराम लग्जरी गाड़ियों और ऐश की जिंदगी का जो वृद्धाराम सियोल ने बनाई थी? बाड़मेर से यह खबर थी हमारे संवाददाता दिनेश बोहरा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।